दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो कल हमने बात की थी वर्णों के भेद पर। जो वर्णों के भेद थे वो मैंने आपको दो बताए थे, एक स्वर एक व्यंजन। तो स्वर क्या थे, व्यंजन क्या थे, मुझे उम्मीद है कि आपकी सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज जो हम करेंगे, जैसे मैंने स्वर बताए थे, स्वर जो हिंदी में है वो कितने हैं 11 और संस्कृत में स्वर कितने हैं 13। ठीक है, क्या है 13 आप छोड़िए, हम बात करेंगे केवल हिंदी के बारे में। तो हिंदी में हम क्या आज हमें पढ़ना है भैया स्वरों के भेद। और यहाँ से आपके क्वेश्चन हजारों एग्जाम में पूछे गए, स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। ठीक है, हर एक बात को सही से बारीकी के साथ समझते चले। स्वरों के भेद किसकी बात कर रहे हैं हम, स्वरों के भेद। जो स्वरों के भेद होते हैं वो भैया होते हैं 4। स्वरों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं 4। स्वरों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं भैया। स्वरों के भेद, सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रा या उच्चारण। मात्रा या उच्चारण या समय के आधार पर स्वरों के भेद। स्वरों के आधार पर, समय के आधार पर स्वरों के भेद। कितने होते हैं 3। कितने होते हैं 3। मात्रा या उच्चारण या समय, तीनों बात एक ही है। मैं पूछूं मात्रा के आधार पर, मैं नहीं पूछूं भैया, एग्जाम में अगर पूछा जाए मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद, आप क्या बताएंगे 3। एग्जाम में पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, कितने होते हैं 3। एग्जाम में पूछा जाए समय के आधार पर स्वरों के भेद, कितने होते हैं 3। और स्वरों के भेद कितने होते हैं 4। दोनों बात आप अलग अलग प्रकार से समझें। अगर मैं केवल ये पूछूं या एग्जाम में ये पूछा जाए स्वरों के भेद, तो भैया 4। मात्रा उच्चारण या समय के आधार पर स्वरों के भेद, तो भैया कितने 3। तो कितने आपके 3। अभी आगे बात करेंगे। दूसरा जो भेद होता है वो भैया होता है आपका औष्ठा, औष्ठाकृति के आधार पर के स्वरों के भेद जो होते हैं भैया वो होते हैं 2। औष्ठाकृति, औष्ठाकृति से आप समझ रहे होंगे औष्ठधन आकृति, यानी ओठों की आकृति के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं वो कितने होते हैं 2। औष्ठाकृति के आधार पर या ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं 2। मात्रा उच्चारण या समय के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं भैया 3। ठीक है, कितने होते हैं 3। अब मैं बात करूंगा भैया तीसरा है आपका जिह्वा। जिह्वा भैया आप सभी जानते होंगे किसे बोलते हैं, जिह्वा या जीव के आधार पर, जिह्वा या जीव के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं 3। जिह्वा या जीव के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं 3। ठीक है, औष्ठाकृति के आधार पर कितने होते हैं 2। जिह्वा के आधार पर कितने होते हैं 3। ठीक है, चौथा आ गया आपका भैया मुख द्वार। मुख द्वार के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं 4। वो कितने होते हैं 4। मुख द्वार के आधार पर या मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं भैया 4। ठीक है, अब आप यहाँ से कुछ समझे होंगे भैया कि स्वरों के भेद 4, स्वरों के भेद 4। मात्रा या उच्चारण या समय के आधार पर 3। औष्ठाकृति के आधार पर कितने 2। जिह्वा या जीव के आधार पर कितने आपके 3। मुख द्वार के आधार पर या मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने आपके 4। ठीक है, तो स्वरों के भेद ये 4 हैं और ये चारों भेद आपने पढ़ लिए तो स्वरों से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप 100% आप उसे सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में, अभी तो हमने चारों पढ़ लिए, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि भैया मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं 3, वो कौन कौन से भेद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं ये हटा रहा हूं आपके तीनों नीचे के, एक एक करके हम इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मात्रा या उच्चारण या समय के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 3। अब इनका नाम मात्रा क्यों पड़ा, उच्चारण क्यों पड़ा, समय क्यों पड़ा और इनके भेद 3 ही क्यों हैं, इसके बारे में हम समझेंगे।
तो सबसे पहले अगर हम भेद की बात करें तो भैया होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। दूसरे की बात करूं तो मैं क्या होते हैं आपके भैया? दीर्घ स्वर। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। क्या होते हैं भैया? दीर्घ स्वर। तीसरे की बात करूं तो भैया आपके होते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। क्या होते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत जो स्वर है एक आपके संस्कृत का पार्ट है। हिंदी में जो आप पढ़ेंगे केवल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में आपके तीनों पूछे जाते हैं। प्लुत स्वर कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो भैया हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पढ़ना होगा। ह्रस्व स्वर की अगर मैं बात करूं तो ह्रस्व स्वर को ही बोलते हैं हम लघु स्वर। जो भी नाम बताते जा रहा हूं वो आप ध्यान रखें, लघु स्वर। और लघु स्वर को ही जो बोलते हैं हम वो बोलते हैं भैया, ह्रस्व स्वर को ही बोलते हैं लघु स्वर, और लघु स्वर को ही बोलते हैं मूल स्वर। और लघु स्वर को ही क्या बोलते हैं? मूल स्वर। और इन्हीं को बोलते हैं हम एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर कहूं भैया, लघु स्वर कहूं भैया, मूल स्वर कहूं भैया, एक मात्रिक स्वर कहूं, इन सभी का एक ही मतलब है कि हम ह्रस्व स्वर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ह्रस्व स्वर की बात कर रहे हैं। तो ये कौन कौन से? तो आप ध्यान रखें, आ। अगर नाम से ही आपकी समझ में आ रहा हो तो मैं आपको बताऊं, लघु स्वर। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। जैसे हम पढ़ते थे छोटे पर, तो आप देखे होते होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि अति लघु उत्तरीय यानी कि बहुत अधिक छोटे में आंसर, तो यानी एक ही लाइन में एक ही शब्द में आंसर देते थे। यानी कि जो कैसे शब्द हो, छोटे स्वर हो, यानी कि जिनके बोलने में समय कम लगे। ठीक है, तो क्या है? अ। छोटे स्वर कौन कौन से हैं? छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और आपकी भैया रे। और क्या आपका भैया? रे। और क्या आपका भैया? रे। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूं, या एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है कि इनमें से, या फिर ऑप्शन दे देगा कि भैया आप बताइए ह्रस्व स्वर, या आप बताइए लघु स्वर, या बताइए आप मूल स्वर, या बताइए एक मात्रिक स्वर, या इनमें से कौन सा एक मात्रिक स्वर है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? एक मात्रिक स्वर है। अब एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भैया मूल स्वर की संख्या बताइए, तो मूल स्वर की संख्या क्या होगी? आप कहेंगे भैया 1 2 3 4। कितने हैं ये? 4। मूल स्वर कितने हैं? 4। मूल स्वर कितने हैं आपके? 4। लघु स्वर कितने हैं? 4। एक मात्रिक स्वर कितने हैं? 4। ह्रस्व स्वर कितने हैं आपके? 4। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने हैं आपके? 4। अभी मैं बात करूंगा, जब दीर्घ स्वर हो जाएंगे तब आपकी समझ में आएगा मात्रा क्यों कहा गया, एक मात्रिक क्यों कहा गया, क्योंकि एक मात्रा है। एक मात्रिक क्यों कहा गया? कि एक मात्रा का जो समय लग रहा है वो लगेगा। ए के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगेगा, उ के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगेगा, ऋ के उच्चारण में एक मात्रा का स्वर लगेगा। इसीलिए मात्रा के आधार पर, ठीक है, इसीलिए मात्रा के आधार पर। अब हम बात करेंगे लघु स्वर। कैसे? छोटे हैं, छोटा ऊ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, छोटा रे है। ठीक है, कैसे हैं? सब छोटे छोटे हैं, इसीलिए क्या कहा गया? लघु स्वर। अब जो भी मूल स्वर क्यों कहा गया, अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी के जितने भी स्वर बने हुए हैं, बाकी के जितने भी स्वर बने हुए हैं, इन्हीं स्वरों की सहायता से बने हैं। बाकी के जितने भी आपके 7 स्वर रह गए, 4 ये 7 रह गए, वो इन्हीं चारों की सहायता से या इन्हीं से बने हुए। इसीलिए ये क्या है? मूल स्वर। ये क्या है? आपके मूल स्वर। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम बोलते हैं भैया द्वैमात्रिक स्वर। क्या बोलते हैं? द्वैमात्रिक स्वर। क्या बोलते हैं? द्वैमात्रिक स्वर। द्वैमात्रिक स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लग रहा है, तो इनके उच्चारण में कितनी मात्रा का समय? 2 मात्रा का समय। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? द्वैमात्रिक स्वर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके? आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, और भैया बड़ा ओ। छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब मैं अगर आपसे कहूं भैया मुझे बताइए कि बड़ा किससे मिलकर बना होगा, तो आप कहेंगे छोटे आ। दो अगर छोटे आ को मैं अगर जोड़ दूं तो क्या बनेगा? बड़ा आ। यानी कि एक मात्रा की आवाज, ये एक मात्रा की आवाज कितनी होगी? 2 मात्रा। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द्वैमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द्वैमात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक है,
छोटी ई प्लस छोटी ई, दो छोटी ई मिलके बना दी बड़ी ई, इसीलिए क्या कहा जाता है द्विमात्रिक। इसीलिए क्या कहा जाता है दीर्घ स्वर, क्योंकि दो छोटे छोटे ने मिला के एक बड़ा बना दिया स्वर, इसीलिए क्या कहलाए आपके दीर्घ स्वर। दो छोटे छोटे स्वरों ने मिलकर क्या बना दिया, बड़ा स्वर बना दिया, इसीलिए क्या कहलाते हैं आपके दीर्घ स्वर या बड़े स्वर। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँ आपका बड़ा ऊ, तो दो छोटे छोटे ऊ से मिलकर क्या बन गया आपका बड़ा ऊ। अब मैं बात करूं ए की, तो ए जो मिलके बनता है वो मिलके बनता है अ प्लस ए, आय। किससे मिलके बनता है आय, यानी एक स्वर ये एक स्वर ये, यानी एक मात्रा की आवाज ये एक मात्रा की आवाज दो। बड़ी जो ए बनती है वो बनती है आपकी अ प्लस छोटी ए, अ प्लस छोटी ए। ओ जो बनता है वो आपका बनता है अ प्लस ओ, आओ, किससे आओ। और बड़ा ओ जो बनता है वो किससे बनता है अ प्लस छोटा ओ। ठीक है, किससे बनता है अ प्लस छोटा ओ। अब यहां से भी आप ध्यान रखें एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा। अब आप मुझे ये बताएं कि दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में कितना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। इनके उच्चारण में 2 गुना समय, इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। ठीक है, 2 गुना समय लगता है। क्यों 2 गुना समय लगता है, क्योंकि दो स्वरों से मिलकर बनना है, दो स्वरों से दो स्वरों से दो स्वर दो स्वर दो स्वर दो स्वर, इसीलिए ह्रस्व स्वर की तुलना में कितना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आप ये देख रहे होंगे कि जो बड़ा आ है, जो बड़ा आ है वो किससे मिलके बन रहा है, दो छोटे आ से मिलके बनना है, यानी एक ही जाति के हैं दोनों, एक ही जाति के हैं दोनों, एक ही जाति के हैं दोनों, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आपके सजातीय स्वर। आप पॉइंट ध्यान रखें, क्या कहा जाता है सजातीय स्वर, क्या कहा जाता है सजातीय स्वर, क्योंकि दोनों जो स्वर हैं वो क्या हैं एक ही जाति के हैं। ये आप देख रहे होंगे कि अलग जातियों से मिलके, ये अलग है 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 ये अलग है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है विजातीय स्वर। क्या कहा जाता है विजातीय स्वर, इसीलिए क्या कहा जाता है विजातीय स्वर। अब आप देखेंगे इन्हीं से मिलकर बनना है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है मूल स्वर, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है दीर्घ स्वर द्वैमात्रिक स्वर, क्योंकि इनके उच्चार। अब मैं बोलूं आपका आ, यानी कि कितना समय लग गया 2 गुना। मैं बोलूं ए, अब बोलूं मैं आपकी ई, कितना समय लग गया 2 गुना। इसीलिए दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में कितना समय लगता है 2 गुना। प्लुत स्वर में क्या है, इन्हें बोलते हैं आपके त्रैमात्रिक स्वर। क्या बोलते हैं त्रैमात्रिक स्वर, क्या बोलते हैं त्रैमात्रिक स्वर, यानी कि ह्रस्व स्वर की तुलना में कितना समय 3 गुना समय, 3 गुना समय। जैसे मैं आपका बोलूं ओम, आप उच्चारण करें ओम, ओम, यानी कितना समय लग रहा है 3 गुना। ठीक है, कितना समय लग रहा है ओम 3 गुना, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है त्रैमात्रिक स्वर, यानी कि ह्रस्व स्वर की तुलना में प्लुत स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है 3 गुना समय लगता है। आप ये पॉइंट ध्यान रखें, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में कितना समय लगता है 2 गुना समय लगता है। मूल स्वर कितने हैं 4, लघु स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, इन्हें द्वैमात्रिक समय कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 2 गुना समय लगता है। ठीक है, इनमें कितना समय लगता है त्रैमात्रिक, यानी 3 गुना, यानी 3 मात्राएं शामिल हो गई। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपका उच्चारण करते होंगे राम, राम, तो आप ऐसे लिखा देखते होंगे, क्यों, क्योंकि भैया 3 मात्राओं का समय लग रहा है, यानी 3 गुना समय लग रहा है, इसीलिए इन्हें प्लुत स्वर या क्या कहा जाता है आपके त्रैमात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, मात्रा या उच्चारण। ठीक है, उच्चारण के आधार पर हो गए, क्योंकि उच्चारण हम कर रहे हैं। समय के आधार पर क्यों गए, क्योंकि इनमें दुगना समय लग रहा है। ठीक है, कितना 3 गुना समय लग रहा है यहाँ पर। मात्रा के आधार पर क्यों, क्योंकि 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा। ठीक है, तो इसीलिए किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। ठीक है, इसके बाद कल हम पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, उसके बाद हम जेवा के आधार पर, फिर हम आप किसके आधार पर पढ़ेंगे, आप मुख द्वार के आधार पर फिर। ठीक है, आगे ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप रिवाइज करते रहें, और अगर आपको समझने में कोई समस्या आ रही हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ताकि मैं अपने अंदर थोड़ा सा और सुधार कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नई शुरुआत के साथ।